अगर आप भी शादी में आ रही देरी की समस्या से परेशान हैं, शादी की जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है, लेकिन शादी के योग अगर नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, और अगर अभी तक आपकी शादी के योग नहीं बन पाए हैं, या फिर आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं और शादी में विलम्ब आ रहा है, मतलब आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं लेकिन किसी भी कारण से शादी नहीं हो पा रही है, घर में जो माता पिता हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको उपाय का कोई फल नहीं मिला है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो कई उपाय करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, उस घर में बच्चों के साथ साथ माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उनसे कई ज़्यादा परेशान उनके माता पिता हो जाते हैं और कई उपाय करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको उपाय का कोई भी फल नहीं मिला है, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताएगा यह सरल सा उपाय ज़रूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी शादी में जो देरी हो रही है, किसी भी दोष के कारण अगर देरी हो रही है, क्योंकि शादी में जब देरी होती है तो वो अलग अलग दोषों के कारण होती है। किसी पर नज़र दोष हो सकता है कि आपका पितृदोष हो, या फिर आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया हो, कुंडली में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो गई हो, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो। तो शादी में अड़चन आने के कई तरीके के कारण होते हैं। तो कारण चाहे कोई भी हो, अगर आपकी शादी में भी विलम्ब आ रहा है तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। इस उपाय को करने से शादी में जो भी देरी हो रही है, किसी भी कारण से हो रही है, वो दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी शादी के जो योग हैं वो बनने लगेंगे। जो विवाह होगा वो मंगल विवाह होगा, और शादी के बाद का जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी सुखमय रहेगा। आपको बता दें, यह जो उपाय है वो माता पिता भी कर सकते हैं बच्चों के विवाह के लिए, और जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, वो स्वयं अपने विवाह के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। और आपको जो यह उपाय करना है वो आपको करना है सोमवार के दिन। आपको सिर्फ 3 सोमवार के दिन यह उपाय करना है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय हैं, समस्याओं के ऐसे कई निदान बताए गए हैं, जिसको अगर हम सही तरीके से करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। जो भी हमारे कार्यों में अड़चनें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो शास्त्रों के द्वारा जो बताए गए उपाय होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं। तो यही एक उपाय है जो कि हमारे शास्त्र से ही लिया गया है। आप उपाय जो है वो अच्छे से समझ कर ही आपके सामने लाया गया है। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा और आपके शीघ्र विवाह के जो योग हैं वो बन जाएंगे। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए, आपको क्या करना है कि आपको किसी भी महीने के सोमवार के दिन, आप किसी भी सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए कोई सोमवार की जो तिथि है वो निर्धारित नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन आप को सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान आदि करके आपको फ्री हो जाना है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आप को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको स्नान आदि करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लेना है। इसके लिए आपको क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको क्या लेना है इसके लिए, सबसे पहले आपको ले लेना है एक पान। तो जो आप एक पान का पत्ता लेंगे वो ऐसा पान का पत्ता आपको लेना है जिसमें जो डंठल है वो लगा हुआ हो, हरा भरा पान हो, सूखा हुआ पान का प्रयोग आपको नहीं करना है, ताज़ा पान का पत्ता होना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है और आपको ले लेना है एक सुपारी। ये तीनों चीज़ें आपको लेना है। साथ ही साथ आपको एक लोटा आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। जब हम कोई उपाय करते हैं तो हम जो जल का प्रयोग करते हैं वो हमारे घर का ही होना चाहिए। आप किसी भी लोटे में ले सकते हैं, तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, जो भी आपके पास लोटा हो उसमें आप एक लोटा अपने घर का ही शुद्ध जल ले लीजिए। जब आप ये चीज़ें ले लें, दोनों आपने ये सब चीज़ें ले ली, जैसे कि आपने पान का पत्ता ले लिया और आपने ले लिया लोटा, तो
तो आपने जो पान का पत्ता लिया है, आपको क्या करना है कि यह जो पान का पत्ता है, सुपारी है, हल्दी है और 1 लोटा जो जल लिया है, ये चीज़ लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। ये तो हो गई विशेष चीज़ें जो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आप चाहें तो पूजा की और भी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं, जैसे कि धूप हो गया, बत्ती हो गई, या फिर फूल हो गया, धतूरा हो गया। ये सब चीज़ें भी आप पूजा में ले जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। और आप चाहें तो आप एक घी का दीपक भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो चीज़ बताई गई है, पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी की गांठ और 1 लोटा जल, इतनी ही चीज़ें आप अगर लेकर जाते हैं शिव मंदिर में। जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर आए थे, वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना है कि आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर ही जल चढ़ाना है। और जब आप जल चढ़ाएं तो उसकी जो धार है वो एकदम धीमी होना चाहिए, तेज धार में आपको जल नहीं चढ़ाना है। तो आप धीमे धीमे धार में जल चढ़ाते जाइए और आप इस मंत्र का जाप करते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते जाएंगे और जो जल है वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। जब आपका जल चढ़ जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आप पान का पत्ता लेकर आए थे, वो पान का पत्ता आपको शिवलिंग पर अशोक सुंदरी की जो जगह है वहाँ पर आपको रख देना है। अशोक सुंदरी की जगह आप सभी जानते ही होंगे, हमारे पूजनीय गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में बताया है। और अगर आपको नहीं पता है अशोक सुंदरी की जगह, तो आपको वीडियो में जो है वो दिखाई जा रही है। जो शिवलिंग होता है उसमें जलधारी से होता हुआ जो पानी नीचे जाता है, तो जो जलधारी की जो जगह होती है, कई जगहों पर यहाँ पर सांप जैसी आकृति बनी होती है, कई जगहों पर ये प्लेन होता है, तो ये होती है अशोक सुंदरी की जगह। यहाँ पर आपको एक पान का जो पत्ता है वो चढ़ा देना है। जब आप पान का पत्ता चढ़ाएंगे तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है, मंगल विवाह की कामना करनी है। आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी शादी के जो योग हैं वो बन जाए। पान का पत्ता चढ़ाने के बाद में एक जो हल्दी की गांठ है वो भी आपको पान के पत्ते के ऊपर रख देना है विवाह की कामना करते हुए। और जो आप सुपारी लेकर आए थे उस सुपारी को भी आपको पान के पत्ते के ऊपर ही चढ़ा देना है। जब आप ये चीज़ें चढ़ा लें, थोड़ी देर आप मंदिर में वहीं बैठे रहें और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। और आपको अपना नाम और गोत्र, जब हाथ जोड़ के आप थोड़ी देर मंदिर में बैठे रहिए और आपको मन ही मन स्मरण करना है अपने नाम और गोत्र का। या फिर अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं तो वहाँ का भी आप नाम और गोत्र बोल दीजिए। इस उपाय को अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। सिर्फ जब माता पिता उपाय करेंगे तो जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस बच्चे का स्मरण आपके मन में होना चाहिए। ध्यान आपको उस बच्चे का रखना है और आपको उपाय जो है वो करते जाना है। और अगर बच्चे स्वयं ही कर रहे हैं तब तो आप सेम इसी तरीके से उपाय कर लीजिए। इतना ही उपाय आपको करना है, उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। एक सोमवार आप उपाय करके देखिए, हो सकता है कि एक ही सोमवार करने से आपके जो विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर, नहीं तो आपको 3 बार तो यह उपाय करना ही है। 3 सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। बहुत ही कारगर उपाय है। विवाह में अगर कोई विलम्ब आता है तो अशोक सुंदरी के लिए किया गया यह जो उपाय होता है वो बहुत ही कारगर होता है और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उनकी जो शादी है वो सही समय पर हो पाई है। तो आप भी अगर शादी की समस्या से परेशान हैं, कई दोष आपके ऊपर लगे हुए हैं, तो आप अशोक सुंदरी का यह उपाय जरूर कीजिए। आपको पूर्ण लाभ होगा, पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।